आज मैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रही हूँ। इसमें लिखा है से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई आंसर। तो मुझे इसका जस्टिफाई भी करना है आंसर को, और इसमें ये भी बताना है ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर 10 दिया गया है, 10 मल्टीप्लाई करने पर ये बोल रहा है राइट हैंड साइड जो है उसके बराबर है। यहाँ इक्वल का साइन है इसीलिए। तो हम देखेंगे इसको जस्टिफाई करेंगे ये बराबर है या नहीं है। तो यहाँ 2 बार 10 दिया हुआ है, तो 10 हमारा बेस बन जाएगा। और जब भी कभी बेस मल्टीप्लाई में होता है तो पावर उसकी प्लस हो जाती है। तो ये कल मैंने लॉ सिखाया था, तो आज हम वही लॉ यहाँ पर लागू करेंगे। तो चलिए हम इसे जस्टिफाई करते हैं। पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हम इसमें बेस जो है 10 है, तो हम 10 रखेंगे और 10 पे कोई भी पावर नहीं है। और मैंने बोला था कल, जब किसी की कोई पावर नहीं होती, ज़ीरो होती है, तो हम उसको 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर 10 के पास 1 पावर है और इधर वाले 10 के पास हमारे 11 है। तो 11 एंड 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 10 की पावर 12 हो जाएगा हमारा यहाँ। अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जो कि 100 है। तो पहले 100 को सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर। तो यहाँ पर मैं 100 को 10 से करूँगी सबसे पहले। तो 10 टाइम 100 आता है 10 के टेबल में। तो अब ये 10 जो है 1 टाइम आता है। अब मुझे यहाँ पर 10 2 टाइम मिल गया है, तो मैं यहाँ पर 10 की पावर 2 लगा सकती हूँ। क्योंकि 10 और 2 टाइम आया है, तो मैं यहाँ पर 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख लूँगी और ब्रैकेट में लिखूँगी, क्योंकि यहाँ पर पावर भी है तो मुझे उसे पावर को यहाँ पर लगाना भी है। तो 10 मल्टीप्लाई 10 एंड ब्रैकेट में इसको रखूँगी और पावर 11 लग जाएगी इसकी। तो अब मैं इसको, अब यहाँ पर देखिए 10 बेस हो गया हमारा और 10 यहाँ पर 2 टाइम, यहाँ पर 10 2 टाइम है, तो दोनों की पावर 1 1 प्लस हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ बेस हमारा 10 ही रहेगा। 10 1 प्लस 1, क्योंकि मल्टीप्लाई है और जब बेस अलग होता है तो पावर प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई में। तो 1 प्लस 1 और ये हमारा इज इक्वल टू 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 10 पर पावर 11 भी है, तो हम जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यह 2 से 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ब्रैकेट है इसीलिए इसे मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ पर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 22 बनेगी। अब उन्होंने हमसे यहाँ पर यही पूछा है कि यह जो है यहाँ स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो, या अगर फॉल्स या ट्रू है तो इसे जस्टिफाई कीजिए। हमने जस्टिफाई कर लिया है और हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही अलग है, सेम नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये फॉल्स है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल, दैट्स वाई दिस इज फॉल्स। ओके, तो मैंने ये जस्टिफाई कर दिया है। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा यहाँ ट्रू या फॉल्स क्या आएगा। और होप आगे की वीडियो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दी गई है और बोल रहे हैं 2 की पावर 3 ग्रेटर है देन 5 की पावर 2 से। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो है ये, तो चलिएगा हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर 3 है, तो 2 को 3 टाइम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आपको पता ही क्या आएगा, 8। तो 2 टू द 4 4 टू द 8, यहाँ हमारा आंसर आया 8। एंड देन 5 को भी हम सॉल्व कर लेंगे राइट हैंड साइड को। तो 5 को 2 टाइम लिखना है। 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हम 5 5 से 25 आएगा, तो हमारा आंसर यहाँ 25 आएगा। तो अब आप ये भी जानते हो कि यहाँ पर एक कौन ग्रेटर है और कौन नहीं है। तो यहाँ इसका मतलब हमारा ये स्टेटमेंट जो भी है ये भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि हमारा 25 इज़ ग्रेटर देन 8। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि कौन सा यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, क्योंकि 5 इज़ ग्रेटर देन 2, बट यहाँ पर 2 को ग्रेटर बोला गया है। तो अब मैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन नंबर सी में 3 की पावर 0 और 1000 की पावर 0। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था जब जिसकी पावर 0 होती है तो हम उसे 1 कंसिडर करते हैं। तो चलिएगा हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 0 इट मीन्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ये 1 के बराबर है। और राइट हैंड साइड पे हम सॉल्व करेंगे 1000, तो 0 है तो ये भी हमारा क्या 1 के बराबर है, तो इसकी पावर 1 बन जाएगी। तो इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, क्योंकि 3 एंड 1000 आर इक्वल, दीज स्टेटमेंट आर दी ट्रू।
होप आपको ये वीडियो भी समझ में आई हो। मैं आगे की क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। बाय बाय।